होती नजर आ रही है, बहुत ज्यादा कमाल। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज क्या है, इलेक्शन ब्रेकिंग आप जानिए। खंडूर साहिब से निर्दलीय अमृतपाल सिंह आगे चल रहे हैं। अमृतपाल सिंह 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। अमृतपाल 1.5 लाख वोटों से करीब आगे चल रहा है। जेल में बंद है फिलहाल अमृतपाल सिंह। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह 1.5 लाख वोटों से आगे है। पंजाब का अपडेट आपको बता रहे हैं, खंडूर साहिब से निर्दलीय के तौर पर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह जो कि 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं निर्दलीय के तौर पर मैदान में। और जेल में फिलहाल अमृतपाल सिंह अबुल बंद हैं, लेकिन 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। जी वही अमृतपाल सिंह हैं जिनके आगे पीछे काफी पुलिस फोर्स लगी हुई थी। इनको ढूंढने के लिए अमृतपाल, आपने नाम सुना होगा, लगातार इनकी खोजबीन जारी थी। उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। वही अमृतपाल सिंह जिन्होंने जेल से ही पर्चा भरा और अब वो 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। इनको लेकर काफी प्रदर्शन पंजाब में हुए थे, आपको याद होगा। अमृतपाल वही अमृतपाल हैं जो आगे चल रहे हैं, 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, अमृतपाल सिंह खंडूर साहिब से चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पर मैदान में थे। जैसा कि अबुल ने बताया, कई दिनों तक तलाश अमृतपाल सिंह की हुई थी। पुलिस का वांटेड था, पंजाब पुलिस का वांटेड था अमृतपाल सिंह। आखिरी मोमेंट पे निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा गया अमृतपाल सिंह की ओर से। और देखिए अब जीत की ओर आगे बढ़ते हुए भी अमृतपाल सिंह, खालिस्तानी समर्थक खंडूर साहिब से अमृतपाल सिंह जो कि फिलहाल 1.5 लाख करीब वोटों से आगे चल रहे हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी की भी खबर आपको बता दें, जालंधर से जीत गए हैं, मतलब डिक्लेयर हो गया है, वो जीत गए हैं। उधर अमित शाह काफी देर पहले रिकॉर्ड वोटों से गांधीनगर से जीत चुके हैं। गार्गी, फिलहाल अब सिचुएशन लगभग साफ होने लगी है और कमोबेश अब आंकड़ा यही रहने वाला है। बीजेपी 241 सीटें, 294 एनडीए, कांग्रेस पार्टी 98, 232 इंडिया गठबंधन, ये तमाम चीजें अब लगभग साफ हैं। आप इन आंकड़ों को कैसे देख रही हैं और आने वाली सरकार की जो एक तस्वीर है वो आपके जहन में क्या बनकर आ रही? पहली बात तो यह है, देखिए कि जो ये कांग्रेस, ये लोग जो चिल्ला रहे थे ईवीएम डीएम, तो अब क्या हो गया? अभी छोड़िए, वो पुरानी बातें हो गई। देखिए वो दबाव बनाने के लिए मतलब इलेक्शन कमीशन पर दबाव तानाशाह नहीं है। देखिए मैं बताता हूं, तो इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ये बातें कर रही थी, ये सब जानते थे। हाँ, तो इसके मतलब ये भी प्रूव होता है ना कि मोदी जी इज अ डिक्टेटर। ये जो इन लोगों ने कैंपेन चलाया, अगर ये तानाशाह होता तो अगर ये रिजल्ट तो नहीं होता, तो इसके मतलब लोकतंत्र की आने वाली बात पूछ रहा हूं, आने वाली में देखिए ऑब्वियसली बीजेपी को एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चलाने के लिए। मुझे लगता है अभी भी कुछ हो सकता है उलटफेर, शायद बीजेपी 272 अगर क्रॉस कर जाए ऑन इट्स ओन, वो होना चाहिए। कि सुबह से ऑलमोस्ट यही है, ये भी सही है कि सुबह से हम लोग कुछ ज्यादा नहीं देखा, लेकिन अभी भी हमें असम नॉर्थ ईस्ट इतना कुछ पता नहीं, नॉर्थ ईस्ट और असम का क्या है। तो हो सकता है जहां पे मान लीजिए 2000 5000 कम मार्जिन में ट्रेलिंग है, हो सकता है वहां पे दूसरे जो काउंटिंग स्टेशन में कुछ बदल जाए, क्योंकि मुझे लगता है एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी के लिए आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट बन भी जाएंगे ना, तो जो आपने कहा जैसे पार्टीज है टीडीपी और ये, तो वो थोड़ा सा मोदी जी के लिए अच्छा नहीं होगा। और एक चीज भी लगता है मुझे, आई टेल यू, हो सकता है कुछ और लोग जुड़ जाए एनडीए के साथ। कोई भरोसा नहीं कि कल उद्धव ठाकरे भी आ जाए एनडीए में, उद्धव ठाकरे का जो यूबीटी गुट है ना वो आ जाए, तो और लोग कुछ और जो इंडिपेंडेंस आ जाए। आप एक ऐसी बात कह रही हैं, ये तो बिल्कुल देखिए कल्पना वाली बात हो गई कि वो हो जाए। उनके साथ जो व्यवहार किया गया, देखिए वहां पे जो जनता ने उन्होंने व्यवहार किया, देखिए ये जो आपने कह रहे हैं ना, वो जो जीत बीजेपी और शिवसेना दोनों जीता था 2019, वो तो फिर तक तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा है कि उनकी सरकार में उसमें नीतीश कुमार जीते थे, फिर सत्ता में बैठे हुए थे वो, और फिर बीजेपी ने क्या खेल किया, पूरी की पूरी सत्ता हिलाकर महाराष्ट्र की। और अंजलि जी उसी की प्रतिक्रिया है महाराष्ट्र का। देखिए मैं इस चुनाव को जो देख रहा हूं, देश के दो बड़े स्टेट, उत्तर प्रदेश नंबर 1 80 लोकसभा सीट देने वाला राज्य, 48 लोकसभा सीट देने वाला महाराष्ट्र, उन दोनों जगहों पे आप देखिए क्या परिणाम आए हैं। वो परिणाम कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं, कई कुछ राज्य ऐसे भी हैं शशांक जी जहां पर